नेकी का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान मोहन अपनी पत्नी सुधा और 2 बच्चे के साथ रहता था। मोहन मेहनती था और हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता था। हालांकि वह गरीब था, लेकिन उसके दिल में दया और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन जितनी उपज होती उससे मुश्किल से उसका परिवार चल पाता। गांव में बहुत से लोग थे जो अमीर थे, लेकिन स्वार्थी और लालची थे। वे गरीब की मदद नहीं करते थे और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। लेकिन मोहन इन सबसे अलग था। वह हमेशा दूसरे की भलाई के बारे में सोचता और जब भी किसी को जरूरत होती वह उसकी मदद के लिए आगे आता था। एक दिन जब मोहन अपने खेत से वापस लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही थका हुआ और कमजोर लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह बुरी हालत में था। मोहन ने पूछा, बाबा क्या बात है, आप इतने कमजोर और परेशान क्यों लग रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने भारी आवाज में कहा, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, लेकिन रास्ते में किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मोहन को उस बूढ़े पर दया आ गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पोटली से रोटी निकाली और बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने कांपते हाथों से रोटी ली और आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा भगवान तुझे इसका बहुत बड़ा इनाम देगा। नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। मोहन मुस्कुराया और बोला, बाबा यह तो मेरा कर्तव्य था। अगर हम इंसान होकर भी इंसान की मदद ना करें फिर हमारे जीवन का क्या मतलब? बूढ़े व्यक्ति ने मोहन को आशीर्वाद दिया और अपनी राह चल पड़ा। कुछ दिनों बाद मोहन अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने एक अजनबी को देखा। वह बहुत परेशान और घबराया हुआ था। मोहन उसके पास गया और पूछा, भाई क्या हुआ, तुम इतनी घबराए क्यों लग रहे हो? अजनबी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और अपने कुछ कीमती सामान के साथ दूसरे गांव जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुँचा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मोहन को उसकी परेशानी का अंदाजा हो गया। उसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की और उसे सही रास्ता दिखाया। व्यापारी ने मोहन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। लेकिन मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह किसी इनाम के लिए नहीं किए बल्कि इंसानियत के नाते किया है। व्यापारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और आगे बढ़ गया। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिश न होने के कारण खेतों में फसल नहीं हुई। लोग भूखे मरने लगे। गांव में त्राही मच गई। जिन लोगों के पास धन था वे अपना पेट भर सकते थे, लेकिन गरीबों के लिए यह समय बहुत कठिन था। मोहन के पास भी बहुत कम अनाज बचा था, लेकिन उसने फिर से जरूरतमंदों के साथ उसे बांटने का फैसला किया। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास भी बहुत कम अनाज है, अगर हम इसे दूसरे को बांट देंगे तो हमारे बच्चे का क्या होगा? मोहन मुस्कुराया और बोला, भगवान हमारे बच्चों की रक्षा करेगा। अगर हम आज किसी की मदद करेंगे तो कल कोई हमारी मदद जरूर करेगा। मोहन ने जितना हो सकता था उतना अन्न गरीबों में बांटा।
यह देखकर गांव के कुछ लोग हंसने लगे और बोले, देखो यह आदमी पागल हो गया, खुद भूखा रहेगा लेकिन दूसरे को खिलाएगा। लेकिन मोहन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हमेशा नेकी का रास्ता अपनाया था और वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसी समय राजा के सिपाही गांव में आए। उन्होंने घोषणा की कि राजा एक ईमानदार और नेक इंसान को अपना विशेष सलाहकार बनाना चाहते हैं। जो भी इस पद के योग्य होगा उसे राज दरबार बुलाया जाएगा। गांव वाले ने बिना किसी झिझक के मोहन का नाम सुझाया, क्योंकि वे जानते थे कि वह सबसे नेक और सच्चा व्यक्ति है। जब मोहन को राज दरबार बुलाया गया, वह बहुत घबराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरबार में पहुंचा। राजा ने उससे कई सवाल पूछे और मोहन ने हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दिया। कि अचानक वहां एक व्यक्ति आया। वह वही व्यापारी था जिसे मोहन ने रास्ता दिखाया था। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज यह वही व्यक्ति है जिसने मेरी मदद की थी जब मैं रास्ता भटक गया था। यह व्यक्ति नेकदिल और ईमानदार है। यह सलाहकार बनने के योग्य है। मोहन के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी नेक दिली नहीं छोड़ी। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनाया ताकि गरीबों को शिक्षा और चिकित्सा सुविधा मिल सके। गांव के लोग जो पहले मोहन का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वे समझ गए कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें उसका इनाम अवश्य मिलता है, चाहे वह देर से क्यों ना मिले। जब हम दूसरे की निस्वार्थ मदद करते हैं तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आती है। नेकी करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है।